हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसकी क्या विशेषताएं होती थी। तो देखिए, प्राचीन भारत में तो सबसे पहले वैदिक शिक्षा दी जाती थी। मतलब 4 वेद जो है ना, उन वेदों के माध्यम से शिक्षण कार्य होता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था और चौथे वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसके बाद मतलब देखा जाए तो वैदिक शिक्षा की में कुछ ऐसी जटिलता या कठिनाई कह लीजिए आ गई, कुछ बाहरी आडंबर दिखावापन आ गया, जिसके कारण चौथे वर्ण की उपेक्षा हुई और उसको शिक्षा से मतलब एक तरह से वंचित होना पड़ा या शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। और इसी समय में भारत में 6ठी शताब्दी में देखा जाए तो मतलब बौद्धकालीन शिक्षा प्रबल रूप में, मजबूत रूप में 6ठी शताब्दी में हुई। बौद्ध धर्म का उद्भव या प्रारंभ कह लीजिए महात्मा बुद्ध के माध्यम से हुआ था। और उसके बाद जब 6ठी शताब्दी में एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब काफी बदलाव हुआ और जिसे बौद्ध काल कहा गया। मतलब वैदिक शिक्षा के बाद बौद्धकालीन शिक्षा भारत में दी जाने लगी। अच्छा, ये दोनों शिक्षाओं में थोड़ा मतलब समानता भी थी, काफी कुछ मतलब मेल जोल भी मिलते थे और कुछ इसमें भिन्नता यानी कि डिफरेंट भी होते थे। जिससे देखिए, वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोनों ही जो शिक्षा की प्रणाली होती थी उसका मूल उद्देश्य होता था कि भारत का जो परिवेश है उसको विकसित किया जाए। लेकिन मतलब दोनों में एक तरह से धार्मिक और दार्शनिक जो विचार थे इन्हीं में थोड़ा मतभेद था, क्योंकि बौद्ध शिक्षा में सबको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में सबको यानी कि चारों वर्णों में एक वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, जबकि बौद्ध काल में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें, तुलना करें वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा की, तो तुलना में अगर हम देखा जाए तो मतलब अगर हम समानता देखते हैं कि दोनों किस तरह से एक जैसे थे, मतलब बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा एक जैसे किन किन लक्षणों में दिखाई पड़ते हैं, तो दोनों ही प्रकार की शिक्षा में मतलब एक तरह से मतलब बाहरी नियंत्रण से इनको मुक्त रखा जाता था। जो शिष्य होते थे वो मतलब अपने गुरु के शरण में रह करके ही शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु जो होते थे, अध्यापक मतलब जो होते थे, वो मतलब ज्यादातर मौखिक स्तर की शिक्षा देते थे। अर्थ मतलब लेक्चर, व्याख्या करके और प्रवचन के माध्यम से बालक को, शिष्य को समझाने का प्रयास करते थे। आदर्श जीवन जीने की जो है प्रेरणा देते थे, अनुशासन के महत्व को समझाते थे। गुरु और शिष्य का जो संबंध, रिश्ता जो होता था वो मधुर होता था, बेहतर होता था, पिता और पुत्र के समान होता था। तो दोनों ही समय में अगर हम देखें तो छात्रों को मतलब भिक्षा मांगने के लिए भी जाना पड़ता था, क्योंकि जो है बौद्ध शिक्षा में भी शिष्यों को, छात्रों को भिक्षा मांगना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी। और ये इसीलिए कराया जाता था ताकि भविष्य में वो हर परिस्थिति को झेलने के लिए सक्षम हो सके। और साथ ही साथ देखिए, इसमें दोनों ही अगर समय में हम देखें यानी कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा का दोनों काल अगर हम देखें तो शिक्षण संस्थान जो होते थे, मतलब गुरुकुल कह लीजिए, गुरुकुल तो इसमें होता था वैदिक शिक्षा में, और मठ या विहार ये बौद्ध शिक्षा में होता था। तो दोनों ही मतलब जो संस्थान होते थे, मतलब शिक्षण का जो स्थान होता था वो नगर या शहर से काफी दूर होता था और ऐसा मतलब वातावरण चुना जाता था जो नेचुरल हो, है ना, इस तरह से होती थी। तो ये क्या है, ये समानता हो गई। अब हम असमानता अगर देखें कि किस तरह से वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में अंतर है ना, दोनों किस तरह से मिलते नहीं एक दूसरे से। तो वैदिक शिक्षा में मुख्य जो व्यवस्था होती थी वो गुरुकुल में होती थी, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा बौद्ध मठ और विहार में दी जाती थी। उसके बाद वैदिक शिक्षा में मतलब देखा जाए तो मुख्य रूप से विद्यालय नहीं हुआ करते थे, आश्रम पद्धति हुआ करती थी। लेकिन बौद्ध काल में विद्यालय स्थापित हो गए थे, मतलब शिक्षण कार्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय, स्कूल खुल गए थे। वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम होता था वो संस्कृत होता था, इसीलिए क्या है, सभी लोग उसका पठन पाठन नहीं कर पाते थे। जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा या मतलब क्षेत्रीय भाषाएं, जो जनसाधारण की लैंग्वेज भाषा हुआ करती थी ना, उस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया समझाया जाता था, ताकि सभी लोग, जो सभी जनमानस हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर सके या बात को
समझ सकें। वैदिक काल में शिक्षा मतलब देने के लिए सारा काम ब्राह्मण करते थे, जबकि बौद्ध काल में ऐसा कोई बंधन नहीं था। मतलब जो व्यक्ति योग्य होता था वो शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना दोनों काम कर सकता था, मतलब योग्यता को महत्व दिया जाता था। जबकि वैदिक काल में योग्यता होती थी, परंतु उसमें क्या है, वर्ण को उच्च वर्ण को महत्व दिया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा मतलब देखा जाए अगर तो जो स्वरूप होता था वो व्यक्तित्व और पारिवारिक विकास का होता था, जबकि बौद्ध काल में सामूहिक और संस्थागत रूप से विकास की प्रक्रिया हुआ करती थी। वैदिक काल में केवल सवर्णों को अर्थात ब्राह्मणों को ही या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको सवर्ण माना गया है और इन्हीं को शिक्षा प्रदान किया जाता था, जबकि बौद्ध काल में किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। तो ये आप क्या अंतर देख रहे हैं कि किस तरह से असमानता मिल रही है वैदिक और बौद्ध शिक्षा के अंदर। और वैदिक काल में छात्रों को जीवन जो मतलब छात्रों का जो जीवन होता था वो अधिक कठोर और तपस्या वाला होता था, जबकि बौद्ध काल में छात्रों को कुछ भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो आजादी और अधिकार प्राप्त थे। तो ये आपने मतलब यहाँ जाना ना कि किस तरह से वैदिक शिक्षा और बौद्ध काल की शिक्षा में क्या मतलब मिलते जुलते थे और क्या नहीं मिलते जुलते थे तथ्य। तो इसके बाद देखिए अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, अब देखिए उद्देश्य में देखिए मकसद जो होता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली का, अगर हम मकसद देख लें, उद्देश्य देख लें, तो उद्देश्य यही होता था कि जो शिष्य है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। मतलब ऐसे प्रकार से शिक्षा दी जाए कि ज्ञानात्मक और भाव में और क्रिया में इन तीनों पक्षों का बेहतर तरीके से विकास हो सके। और उद्देश्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करना भी था, छात्र के चरित्र का निर्माण करना और निर्वाण की प्राप्ति। मतलब बौद्ध काल में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि व्यक्ति को दुख, कष्ट, रोग और मृत्यु से जो है मुक्ति प्राप्त कराना। सामाजिक योग्यता और कुशलता का विकास करना उद्देश्य था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो शिष्य के भीतर, ये भी मकसद था। तो अब देखिए ये आपने तो यहाँ पे उद्देश्य जान लिया और समानता और असमानता जान लिया। अब क्या है, बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसकी विशेषताएं, क्वालिटी क्या हुआ करती थी। तो सबसे पहले देखिए समावेशी शिक्षा है। जैसे कि वैदिक काल में केवल मुख्य रूप से वेदों का ही अध्ययन कराया जाता था, लेकिन बौद्ध काल में सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी शुरुआती दौर में। लेकिन बाद में क्या है, जब सभी मतलब धर्म वर्ग के लोग इसमें शामिल, सभी जातियों के लोग जब बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने लगे तो बाकी विषयों की भी शिक्षा इसमें दी जाने लगी। और केवल मतलब जो चांडाल होते थे, मतलब जो सवदाह ग्रह में होते हैं ना, क्रियाकलाप कराते हैं चांडाल, और जो बीमार लोग होते थे, जो बहुत ज्यादा मतलब किसी गंभीर रोग से जो ग्रस्त रोगी होते थे, और अपराधी लोग, यही लोग क्या है शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था बौद्ध मठ में। बाकी सभी जाति वर्ग के लोग जो है शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे। तो उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, धार्मिक संस्कार। बौद्ध काल में मतलब शिक्षा का जो शुरुआत है, जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा का शुरुआत उपनयन संस्कार से होता था, इसी तरह से बौद्ध काल में शिक्षा का शुरुआत प्रव्रज्या संस्कार से होता था और ये 8 साल की उम्र में होता था। इसमें बालक या बालिका मतलब लड़का या लड़की अपने माता पिता के घर को छोड़ करके पीला कपड़ा पहनते थे और अपने गुरु के सामने सिर को झुकाते थे, प्रार्थना करते थे और गुरु उनको स्वीकार कर लेता था। और इस तरह से फिर गुरु जो है वो अपने शिष्यों को यानी विद्यार्थी को 3 प्रण लेने के लिए कहता था और वही प्रण लेने की व्यवस्था को समनैर या श्रवण कहा जाता है। अब ये 3 प्रण क्या होते थे? 3 प्रण होते थे मतलब बौद्ध मठ में शामिल होना, इसके लिए जो 3 प्रण किए जाते थे शिष्य के द्वारा वो होते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, पहला हो गया। दूसरा है धम्मम, धम्मम यानी कि धर्म, धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 प्रकार के प्रण हो गए जिनको क्या है लेना पड़ता था शिष्य को। और यही 3 प्रण लेने की क्रिया करने के पश्चात शिष्य शरण त्रयी हो जाता था अपने गुरु का। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि शरण त्रयी किसको कहा जाता है,
तो आप क्या इसमें लिखेंगे कि जब बौद्ध मठ में शामिल होने के लिए या बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी या बच्चा जब गुरु के पास जाता था तो उसको 3 प्रण लेने होते थे, और वो 3 प्रण आपने अभी जाना है। और यही 3 प्रण लेने के बाद शिष्य गुरु के अधीन हो जाता था, शिक्षा प्राप्त करता था। इसी प्रक्रिया को शरण त्रयी प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए है धार्मिक भावना का विकास। बौद्ध शिक्षा में मूल रूप से ये ध्यान दिया जाता था कि बच्चे का धार्मिक जो भाव है यानी अच्छे कर्मों को करने की भावना का विकास हो, और साथ ही साथ व्यक्तित्व का विकास हो। बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो समाज में दूसरों के साथ जुड़ करके मतलब स्वयं का भी विकास करे और दूसरों के साथ मिल करके सहयोग करे, प्रेम और दया की भावना रखे। बौद्ध शिक्षा लेने के लिए जब शिष्य अपने गुरु के पास जाता था तो उसको 10 शपथ लेने होते थे। मतलब वो किसी जीव पर हिंसा नहीं करेगा, अशुद्ध आचरण नहीं करेगा, और कभी झूठ नहीं बोलेगा, समय पर भोजन करेगा, नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करेगा, और नृत्य यानी कि डांस और तमाशे मतलब जो ये बाहरी दिखावटपन है ना, इससे दूर रहेगा। और बिना किसी मतलब अगर कोई कुछ मतलब देता नहीं है, बिना दिए हुए किसी भी वस्तु को वो ग्रहण नहीं करेगा, यानी चोरी नहीं करेगा। बहुमूल्य या कीमती पदार्थ दान में नहीं लेगा भिक्षा मांगते समय, और किसी की बुराई नहीं करेगा, और सजावट या श्रृंगार की जो वस्तुएं इनका प्रयोग नहीं करेगा। तो ये 10 प्रकार के शपथ होते थे जिनको शिष्य को लेना पड़ता था, यानी कि इसको वो इस पर अमल करेगा, इसको करेगा। और तीसरा जो संस्कार होता था उपसंपदा का संस्कार। तो ये क्या है उपसंपदा? 20 साल की उम्र में ये संस्कार शुरू होता था, और इस संस्कार के बाद शिष्य भिक्षु और जो शिष्या यानी लड़की जो होती थी शिष्या, वो भिक्षुड़ी हो जाती थी। और इस संस्कार के होने के बाद शिष्य पूरी जिंदगी धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए काम करता था। मठ और बिहार के साथ ये जुड़ करके जो शिक्षालय होते थे वहां शिक्षा देते थे। यानी उपसंपदा संस्कार के बाद ये 20 साल की उम्र में होता था, और इसको करने के बाद, इस संस्कार को करने के पश्चात जो भिक्षु या भिक्षुड़ी होते थे वो लोग ताउम्र यानी पूरी जिंदगी मठ से जुड़ जाते थे। अब देखिए धार्मिक भावना के विकास को आपने जान लिया कि किस तरह से अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता था। व्यक्तित्व का विकास होता था, समाज में जुड़ करके सबका सहयोग करना, ये इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी कि जो शिष्य है वो समाज को आगे ले जा सके। जनतांत्रिक भावना का विकास या लोक कल्याणकारी भावना, मतलब शिष्य को इस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था कि वो समाज के कल्याण के लिए सोचे और समाज के लिए मिलजुल कर काम करे। क्योंकि जो सब मतलब कई वर्ण यानी कई जातियां जो समाज में हैं, मतलब इस प्रकार से मानवता का पाठ पढ़ाया जाता था कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। उसके बाद विस्तृत शिक्षा है, मतलब बौद्ध काल में भारतीय संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो काफी समृद्ध हो गया था। सांसारिक शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस प्रकार से बालक और बालिका को मतलब ज्ञानी और व्यवसायी मतलब इस प्रकार से भी शिक्षा दी जाती थी कि वो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए व्यवसायिक कार्य को भी सीख सके। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, इस प्रकार से शिष्य को शिक्षा प्रदान किया जाता था कि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद विदेशों में जाएं और धर्म का प्रचार करें, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। बौद्ध विद्वान और भिक्षु इसे अपना कर्तव्य मानते थे कि वे राष्ट्रीय धर्म, ज्ञान, बुद्धि, सभ्यता को अपने देश में भी फैलाएं और दूसरे देशों में भी फैलाएं। और इस तरह से शिक्षा के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। इसके बाद देखिए है सामान्य तकनीकी और धार्मिक शिक्षा, मतलब सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता खासियत ये थी कि इस समय में लोग शिल्प कला और तकनीकी शिक्षा को उतना ही मतलब महत्वपूर्ण समझते थे जितना कि दर्शन, धर्म और भाषा को महत्वपूर्ण समझते थे। जनसाधारण की भाषा का मतलब जो शिक्षा का माध्यम जो होता था वो मतलब आम भाषा वाला होता था, जैसे कि वैदिक काल में होता था ना, इस संस्कृत भाषा में, इसीलिए सब लोग ग्रहण नहीं कर पाते थे शिक्षा। जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम है पाली भाषा हुआ करता था और बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य, पठन पाठन मतलब कराए जाते थे ताकि सरलता से लोगों को बात समझ में आ जाए। इसके बाद है उचित शिक्षण व्यवस्थीकरण,
यानी व्यवस्था, शिक्षा की जो व्यवस्था होती थी बौद्ध काल में वो काफी व्यवस्थित थी। प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो पाठशाला में और उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालय और तकनीकी शिक्षा जो संस्थान होते थे मतलब उनकी भी बेहतर व्यवस्था उस समय में रही होगी। बौद्ध काल में अगर हम स्थापित किन्हीं अगर प्रमुख जो है विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जो कि बौद्ध काल में स्थापित हुआ। और इसके बाद देखिए जो मतलब देखा जाए अगर तो मुख्य रूप से भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। और देखिए एक प्रश्न है कि बौद्धकालीन शिक्षा में किस प्रकार के संस्कार के बाद बालक को श्रमण कहा जाता था तो अभी आपने जाना ही है उपसंपदा संस्कार के बाद बालक को जो है श्रमण का नाम दिया जाता था या श्रमण कहा जाता था। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।